हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली होता क्या है, जैसे हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कोई भी डेटा जो है ट्रांसफ़र करना या फिर सेंड करना है या रिसीव करना है, तो वहाँ पे हमें क्या है, एक मीडियम चाहिए होता है जिसको थ्रू ये काम हो जाए। तो वो जो मीडियम होता है हमारे पास, वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल देख सकते हो, अगर मेरे को सेंड करना है कोई भी चीज़ और रिसीव करनी है, तो उसके बीच में जो मेन रोल प्ले करता है इस प्रोसेस को पूरा करने में, वो ट्रांसमिशन मीडिया करता है। ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारे पास में दो तरह का होता है। गाइडेड होता है, उसको हम वायर्ड भी बोलते हैं, जिसके अंडर में हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स आ जाती हैं, कोएक्सियल केबल आ जाती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आ जाती है। देन दूसरा टाइप जो होता है अनगाइडेड यानी वायरलेस होता है, जिसके अंदर में हमारी फ्री स्पेस आ जाती है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के थ्रू जो है डेटा ट्रांसमिशन होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे केबल स्पेसिफिकेशंस की, तो आपने कुछ चीज़ें कभी देखी होंगी, जैसे 10 बेस T, 10 बेस 5, 10 बेस 2। तो उन दोनों के उनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, और यहाँ पे 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस क्या रिप्रेजेंट करता है, और T क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम सिंपल बात करें, तो 10 बेस T का मतलब है स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो है 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो है बेस बैंड है, और टी जो है यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 बेस 5 का मतलब सेम रहेगा यहाँ पे, कि 10 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो है बेस बैंड है यहाँ पे भी, और 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर बात करें 10 बेस 2 की, तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे भी बेस बैंड है, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर की रेंज को। देन यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल्स की बात करें, तो वो हमारे पास मेनली दो तरह की आ जाती हैं हमारे पास। सबसे पहले अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर आ जाती है यहाँ पे, और दूसरी आ जाती है हमारी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो दोनों के बीच में बेसिकली क्या है, डिफरेंस की बात करें तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर में हमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि शील्ड्स देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले आउटर जैकेट है, फिर ओवरऑल शील्ड है, फिर पेयर्स के ऊपर अलग से शील्ड है, और देन उसके अंदर में ट्विस्टेड पेयर्स हैं। तो यहाँ पे शील्ड्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस टॉक कम रहती है जब सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं वायर्स के अंदर में, और जिसकी वजह से जो है सिग्नल जल्दी ड्रॉप नहीं होते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर में। बट अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर में आपको एक आउटर जैकेट दिखेगी, और देन उसके अंदर में ट्विस्टेड पेयर दिखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब सिग्नल्स ट्रैवल करेंगे वहाँ पे, तो हमारा EMI और RFI के थ्रू क्या होने वाला है कि क्रॉस टॉक जो है ज़्यादा होने वाली है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल्स जो हैं जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं। देन यहाँ पर बात करें हमारे नेक्स्ट UTP स्ट्रेट थ्रू केबल। तो यहाँ पर अगर आपके पास में वायर चाहे कोई भी है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, तो आप उसको क्रॉसओवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और स्ट्रेट थ्रू के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे मेन डिफरेंस क्या रहता है, कलर कोडिंग का रहता है। दो तरह की हमारे पास कलर कोडिंग रहती है, जो कि फर्स्ट हमारे पास 568B रहती है, 568A रहती है। दो मेन तरह की कलर कोडिंग रहती है यहाँ पे। तो जो हमारा स्ट्रेट थ्रू है वो जो है ऐसे काम करता है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हो। देन हमारा क्रॉस ओवर जो है, ये आप स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट पिक्चर जो देख रहे हो, ऐसे काम करते हैं हमारे। जो यहाँ पे हमारा कनेक्टर यूज़ होता है STP या UTP केबल के आगे, वो RJ45 कनेक्टर रहता है, जिसके अंदर में 8 पिन्स होती हैं। और यहाँ पर बात करें स्ट्रेट और क्रॉस ओवर की, तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट जो है वो जो बेसिकली यूज़ करते हैं स्ट्रेट केबल का, वो डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। और क्रॉसओवर का क्या है, क्रॉसओवर का यूज़ हम दो सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर स्विच टू राउटर है तो स्ट्रेट केबल यूज़ होनी है, स्विच टू PC है या सर्वर है तो स्ट्रेट केबल यूज़ होनी है, हब टू PC और सर्वर है तो वहाँ पे भी स्ट्रेट केबल यूज़ होनी है। बट बात करें स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, हब टू हब, PC टू PC, राउटर टू PC, तो यहाँ पे सारी जगह में क्रॉस केबल यूज़ होनी है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, सिमिलर डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हो कि स्ट्रेट कहाँ यूज़ होनी है, क्रॉस ओवर कहाँ यूज़ होनी है। तो ये दो पिक्चर्स जो हैं इसके थ्रू। देन यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर की एप्लीकेशंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन मीडियम है ये। मोस्ट प्रॉब्ली आपको लोकल एरिया नेटवर्क में यही जो है देखने को मिलेगा।
टेलीफोन नेटवर्क के अंदर में यूज़ होता है बिटवीन हाउस एंड लोकल एक्सचेंज पे फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स, और जो स्पीड रहती है 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड रहती है या 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड रहती है। और यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सस्ता है। बाकी वाली मीडिया की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोएक्सियल की बात करें जो, या फिर ऑप्टिकल फाइबर की यूज़ करें तो उसके कंपैरिजन में सस्ता है, ईजी टू वर्क है और लो डेटा रेट है, शॉर्ट रेंज है। मैक्सिमम रेंज जो है 100 मीटर पर सेकंड तक ही आपको देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे यूटीपी कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम लेंथ क्या रहेगी, स्पीड क्या रहेगी और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हैं ये, तो देख सकते हो यहाँ पे कैट 1 यानी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, 4, 5, 6, 5E, 5E, 6A, 7। कैटेगरी 1 की स्पीड जो है अप टू 1 मेगाबाइट्स पर सेकंड है, मैक्सिमम लेंथ। ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ पे है, ओल्ड टेलीफोन केबल की तरह यूज़ होती थी ये। अब यहाँ पे कैट 5E, तो यहाँ पे सबकी रेंज दे रखी है और उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी 5E की बात करें तो इसकी स्पीड जो है अप टू 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड है और 100 मीटर तक की रेंज है। ट्विस्टेड पेयर गीगाबिट ईथरनेट 10 जी ईथरनेट 55 मीटर्स तक की इसकी रेंज इसने बताई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर किसी की रेंज आप देख सकते हो और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे कोएक्सियल केबल की स्ट्रक्चर की बात की हुई है। सबसे पहला हमारा प्लास्टिक कवर आता है, उसके अंदर हमारी इंसुलेटर आते हैं, देन उसके अंदर हमारी आउटर कंडक्टर शील्ड आती है और देन उसके अंदर हमारा फिर से क्या आता है, इंसुलेटर आता है, और उसके अंदर जो हमारी इनर कंडक्टर आता है जिसके थ्रू हमारी डेटा ट्रांसमिशन जो है होती है। तो इसको जो बेसिकली आज की डेट में रिप्लेस किया वो हमारे ऑप्टिकल फाइबर ने किया। BNC कनेक्टर्स जो हैं यहाँ पे यूज़ होते हैं कोएक्सियल केबल के आगे। तो केबल टीवी या फिर डिश की एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो वहाँ पे हमें ये BNC कनेक्टर्स और कोएक्सियल केबल जो है देखने को मिलती है। तो एप्लीकेशन देख सकते हो जैसे मैंने पहले ही बताया आपने, तो एरियल टू टीवी, केबल टीवी, तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क्स में भी इसका इस्तेमाल करते थे। शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम लिंक्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर की। तो ये मेड ऑफ ग्लास रहता है और प्लास्टिक, और जो सिग्नल्स है इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये भी हमारा बेसिकली क्या रहता है, दो मेन तरह के मोड रहते हैं इसका, एक मल्टी मोड रहता है, एक सिंगल मोड रहता है। जो मल्टी मोड है वो भी स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, दो डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे बताया हुआ है उसको। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है मेन वायर का वो क्या रहता है, सबसे पहले क्लैडिंग रहती है, उसके बाद मेन कोर रहता है, और ये रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट के ऊपर में क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तीनों मोड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तीनों मोड्स के बीच में हमारा जो डिफरेंस है, सिंगल मोड में आप देख सक रहे हो कि इनपुट इम्पल्स और आउटपुट इम्पल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। हमारा जो बेसिकली ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड रहता है उसके बीच में आप क्या देख रहे हो कि इनपुट इम्पल्स और आउटपुट पल्स के बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। वो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड के अंदर में भी इनपुट और आउटपुट के बीच में आपको जो डिफरेंस है बेसिकली वो साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो यही डिफरेंस रहता है, और डेटा ट्रांसमिशन जो है वो कुछ उसके अंदर में जो उसका एक मतलब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि कैसे ट्रैवल कर रहा है, उसका डिफरेंस रहता है यहाँ पे। तो फाइबर ऑप्टिक्स के आगे जो हमारा बेसिकली कनेक्टर्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, ST कनेक्टर्स होते हैं, SC कनेक्टर्स होते हैं, और MT RJ कनेक्टर्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि हायर बैंडविड्थ होती है, लेस सिग्नल ऑथेंटिकेशन होती है, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंट टू क्रॉसिव मटेरियल्स, लाइट वेट, ग्रेटर इम्यूनिटी टू टैपिंग। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो है काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर ज़मीन के अंदर या समुंदर के अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है।
तो इसकी मेंटेनेंस भी और इंस्टॉलेशन भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहती है। अनडायरेक्शनल लाइट प्रोपोगेशन रहती है और कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है इसकी मेंटेनेंस और इसकी इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर बेसिकली कंपैरिजन देख सकते हो आप यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स के बीच में। तो बैंडविड्थ का डिफरेंस रहता है यहाँ पे, मैक्सिमम केबल सेगमेंट्स का डिफरेंस रहता है, इंटरफेस रेटिंग का डिफरेंस रहता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट का डिफरेंस रहता है, सिक्योरिटी का डिफरेंस रहता है। तो सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज़्यादा हाई जो आपको दिखेगा वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स रहेंगे। और रेंजेस यहाँ पे बताई हुई हैं इसमें कि सिंगल मोड है तो 2 किलोमीटर तक रेंज रहती है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का, सॉरी मल्टी मोड के अंदर में 2 किलोमीटर तक की रेंज रहती है और सिंगल मोड में 100 किलोमीटर तक की रेंज यहाँ पे रहती है। अब बाकी का भी देख सकते हो कि 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड, 200 500 मीटर, ये हमारी कोएक्सियल की बात हो रही है। एसटीपी और यूटीपी जो हैं वो एक दूसरे से ही बेटर या कम बेटर बता सकते हैं हम इनको, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिस बेसिस के ऊपर आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को। देन यहाँ पे अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो यहाँ पे वायरलेस मीडिया जो है, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम डेटा एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल करवा सकते हैं, जो सेंड कर सकते हैं। मेनली 3 तरह का देखने को मिलता है हमें। या तो डेटा जो है वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर में रेडियो वेव्स में जो है सोर्स से डेस्टिनेशन, जो सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रैवल करेगा, या माइक्रोवेव की या फिर इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।